तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ताबड़तोड़ सैटेलाइट लॉन्च करके साथ ही रहस्यमय स्पेस वेपन का डेवलपमेंट करके पूरी दुनिया को हैरान तो कर ही रखा था। लेकिन अब इसरो ने जो ऐलान किया, यकीन मानिए इसे जानने के बाद अमेरिका, जापान, रूस और दुनिया के कई अन्य डेवलप देशों की सांसें फूलने लगेगी, क्योंकि जल्दी इसरो के बवंडर में सारे देश उड़ने वाले हैं। इसरो द्वारा जो ऐलान किया गया, अगर वो पूरा हो जाता है तो भारत को एक फूटी कौड़ी अमेरिका, रूस, जापान और उन देशों को नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय भारत रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। यानी भारत को किसी सैटेलाइट या पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रूस, अमेरिका और जापान जैसे देशों की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। भारत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारी से भारी पेलोड्स को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने 10 टन तक का पेलोड अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप कर लिया। यानी अंतरिक्ष जियो पेलोड के मामले में भारत आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। यानी कि रॉकेट में रखकर जिस पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाया जाता है, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कई कंपोनेंट आज भी भारत को विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। भारत ये सारे कंपोनेंट अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों से इंपोर्ट करता है, जिसके बदले में लाखों डॉलर्स का भुगतान करना पड़ता है, जिससे इन देशों की तो मोटी कमाई हो जाती है, लेकिन भारतीय अर्थतंत्र पर इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। साथ ही भारत को न तो कोई टेक्नोलॉजी मिल पाती है, न ही भारतीय डिफेंस कंपनियों को इस तरह के कंपोनेंट विकसित करने का कोई अनुभव मिल पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय लोगों द्वारा कमाई गई एक फूटी कोड़ी विदेशों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसरो ने स्वदेशी तरीके से पेलोड में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट को डेवलप करने का रोड मैप तैयार कर लिया। इसको लेकर काफी बड़ा ऐलान किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसरो द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ऐलान किया गया कि आने वाले समय में उनके द्वारा अपने किसी भी अंतरिक्ष अभियान के लिए विदेशी पेलोड में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी कंपोनेंट की खरीदारी नहीं की जाएगी, बल्कि ये सौदा अब सीधे भारतीय डिफेंस कंपनी से किया जाएगा। विश्लेषकों की माने तो इसरो के इस कदम से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की धाक और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों के लिए एक मजबूत सहयोग की शुरुआत का संकेत देता है। दोस्तों, इसरो के हाथ में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हमेशा से ही वैज्ञानिक उपलब्धियों और नई खोजों से भरा रहा। अपने छोटे से सफर में इसरो के वैज्ञानिक ने कभी भी भारतीय लोगों को निराश नहीं किया। भारतीय लोगों ने जिस चीज की कल्पना भी नहीं की थी, इसरो के वैज्ञानिकों ने उस चीज को वास्तविकता का आकार दिया। आज से कुछ साल पहले कौन भारतीय कल्पना कर सकता था कि भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। मंगलयान को मंगल के कक्षा में भेजने से लेकर चंद्रयान अभियानों के जरिए चांद की जमीन पर उतरने तक इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को पार किया और दुनिया को आईना दिखाया कि कम समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को किस तरह से डेवलप किया जाता है। आज इसरो के वैज्ञानिक मंगल की सतह पर अपना रोवर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में एक कदम और आगे चलते हुए इसरो ने भारत की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों को रॉकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों को बनाने का जिम्मा सौंप दिया। यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग में भारत का इसरो आत्मनिर्भर तो था ही, अब पेलोड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे कंपोनेंट का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। पेलोड में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण ऐसे होते हैं जो किसी अंतरिक्ष यान के लिए आंख कान का काम करते हैं। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती प्रगति के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।